सारे बॉम्ब इस भारत को उड़ाने के लिए काफी है। कल से बॉम्ब ब्लास्ट शुरू होगा। भाईजान कल से तबाही शुरू है तो आज जश्न तो बनता है। गोतना तू हुन्नी सिरों लाही नानी चुन्नी, गोतना तू हुन्नी सिरों लाही नानी चुन्नी, तेरी आस विच बैठे तेरे प्यार ने कहा जानी हवा जाके नहीं सुने हा दे दी ओनू आखी होण वाले तेरे सरदार ने कहा जानी हवा जाके नहीं सुने हा दे दी ओनू होण वाले तेरे सरदार ने कहा सोनिया बनोड़ी दे दी टिकड़ी वे तेरा मेरा नाम लिख के हां सोनिया बनोड़ी दे दी टिकड़ी वे तेरा मेरा नाम लिख के तेरा मेरा नाम लिख के। अरे रुक गए। मिशन सक्सेसफुल। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन टाइगर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज पिछले 60 साल में 4 जंग लड़ चुकी हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में 2 ऐसी सरकारी एजेंसीज हैं जो हर रोज हर पल जंग लड़ रही हैं। इंडिया की रॉ और पाकिस्तान की ISI। आम लोगों तक इनके बारे में कोई खबर नहीं पहुंचती क्योंकि उसे मुल्क की सुरक्षा के नाम पर हमेशा के लिए छुपा दिया जाता है। लेकिन कुछ कहानियां होती हैं जिन्हें दीवारें और फाइलें नहीं रोक पाती। ये वो कहानी है जिसने इस खुफिया दुनिया को जड़ से हिला दिया था। ये कहानी है टाइगर की। देख रे लड़क भड़क बंदा हो, खलक तलक बंदा हो, फिकर फिकर जिंदा हो, बंदा हो जिंदा हो। धड़पन रंगारे धड़कन अंगारे, तन मन गंगारे, जिंदा बंदा हो। अरे तन मन गंगारे, जिंदा बंदा हो। झटपट झूमर घूमर जागर वाले थिरक थिरक थकना क्यों, टुनक टुनक तकना क्यों, झिझक झिझक झकना क्यों, बंदा हो जिंदा हो। धड़क भड़क बंदा हो, फलक तलक बंदा हो, फिकर फिकर जिंदा हो, बंदा हो जिंदा हो। जीना जाने जो दिल की माने जो, कर दे ठाने जो, जिंदा बंदा हो। अरे कर दे ठाने जो, जिंदा बंदा हो। रविंद्र कौशिक जी सुना है तुम रूप बदलने की कला और एक्टिंग में माहिर हो, तो क्या ये काम अपने देश के लिए करोगे? जी बिल्कुल करूंगा। तुम्हारा और हमारा रिश्ता हम आपके हैं कौन जैसा होगा। अगर मारे गए तो हम तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। मैं खुश नसीब हूँ जो आपने मुझे देश की सेवा के लिए चुना। हमें तुमसे यही उम्मीद थी रविंद्र। आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और इस ट्रेनिंग के बाद तुम्हारा नाम बदल दिया जाएगा और हम इस काम के लिए हर महीने तुम्हारे परिवार को पैसे भेजते रहेंगे। जी नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत। ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले। आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है। सिद्ध ठान के हिंदुस्तान बोले। सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। आज से तुम्हारी रॉ एजेंट की ट्रेनिंग पूरी हुई। आज शाम को ही तुम्हें पाकिस्तान निकलना हो। जय हिंद। चल वे वतना फिर मिलांगे।
पिताजी मेरी दुबई में नौकरी लग गई, मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। बात करांगे तेरी सौंधियों सी मिट्टियों को मैं साथ लेके चला, तेरी कही छोटी बड़ी हर बात लेके चला। सुन वे वतना दिल ये गिरवी खोल तेरे छोड़ चलांगे, चल वे वतना फिर मिलांगे, बैठ के लंबी बात करांगे। अब रविंद्र पाकिस्तान पहुंच चुके थे और यहाँ पर उनका नाम था नबी अहमद शाकिर। अगर मैं ये एग्जाम पास कर लूँ तो पाकिस्तान की आर्मी में शामिल होकर भारत की मदद और अच्छे से कर सकता हूँ। रविंद्र पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं और फिर एक दिन पाकिस्तान की आर्मी ने भारत को तबाह करने का पूरा प्लान बना लिया है। इस बार कोई नहीं रोक सकता पाकिस्तान की विजय होने से। हेलो जनाब, पाकिस्तान में हिंदुस्तान को मिटाने की बातें चल रही है। अच्छा, तो किसी तारीख का पता चला? नहीं जनाब। ठीक है, तुम सीआर के घर पे जाके खाने का पता लगाओ। सेना में ड्यूटी करते हुए धीरे धीरे रहे उन्हें प्रमोशन मिलता रहा और अब वो सेना में मेजर के पद पर आ गए थे। मेजर बनने के बाद उन्होंने रॉ को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देना शुरू किया, जैसे वहाँ की सेना क्या कर रही है, क्या प्लानिंग हो रही है। वक्त यूं ही बीतता गया। फिर रविंद्र ने अमानत से निकाह किया। इसके बाद उनका एक बेटा भी हुआ। रविंद्र ने कभी अमानत को अपनी असलियत के बारे में नहीं बताया था। रविंद्र की जानकारियों से इंडियन आर्मी को बहुत मदद मिली। रविंद्र ने अपने इस पूरे करियर में कोई भी गलती नहीं की, ना ही कभी किसी को उस पर शक हुआ। लेकिन फिर रविंद्र, मैं तुम्हारे पास एक और रॉ एजेंट भेज रहा हूँ। नहीं जनाब, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। नहीं रविंद्र, हमें ऊपर से ऑर्डर है, भेजना पड़ेगा। ठीक है। भारत से नया एजेंट पाकिस्तान पहुंच चुका था। भाईजान 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 तो चाय लेके आओ। भाईजान। अरे जनाब, क्या हुआ? कहाँ से आए हो? अरे जनाब, कुछ तो गड़बड़ है। लग तो रहा है, आओ देखते हैं। क्यों बे, कहाँ से आया है? मैं यहीं का हूँ, पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। देख के भाग क्यों रहा था? सही से बता, कहाँ से आया है? मैं भारत से आया हूँ। मैं रॉ का एजेंट हूँ। मेरा एक दोस्त है जो तुम्हारी फौज में कर्नल बन के रह रहा है। नाम क्या है उसका? रविंद्र कौशिक, जो कि नबी बन के रह रहा है तुम्हारी फौज में। क्या? भाईजान मुझे माफ कर दो। क्यों भाईजान? तू ही था हमारी पाकिस्तान फौज में गद्दार। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। पाकिस्तानी आर्मी द्वारा पकड़े जाने के बाद कोर्ट ने रविंद्र को उम्र कैद की सजा सुनाई। रविंद्र जेल से अपने परिवार वालों को खत लिखा करते थे। पिताजी, मैं दुबई नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान में जासूसी करने गया हूँ और अभी मुझे पकड़ लिया गया है। मैंने भारत सरकार की बहुत मदद की है और मुझे अब टीबी और हृदय रोग है और इसका इस मुल्क में इलाज नहीं है। मुझे बचा लीजिए माँ पिताजी, मैं अपने देश की मिट्टी में मरना चाहता हूँ। आपका अपना रविंद्र। वही धरती वही गगन है, कण कण में अपनापन
दुनिया दिखाए लाख नजारे, अपना वतन फिर अपना वतन है। निकले थे कभी हम घर से, घर दिल से मगर नहीं निकला, घर बसा है हर धड़कन में, क्या करे हम ऐसे दिल का। अशरफ, इसने भी कबूल किया है नहीं? नहीं जनाब, बहुत मारा मगर इसने कबूल नहीं किया। कबूल कर कि तू एक हिंदुस्तानी जासूस है। कबूल कर ले कि तू हिंदुस्तानी जासूस है। जनाब हमें तो पता है ये हिंदुस्तान से है। पर इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे हम हिंदुस्तान के ऊपर आवाज उठा सकें। सुन, इसे जब तक मारो जब तक कि ये कबूल ना कर लेगा ये हिंदुस्तानी जासूस है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। भाईजान मुंह नहीं खोला अभी तक इसने। उसे गोली मार दो। वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। भारत माँ का ये सपूत तो फर्ज की राह में अपनी जान कुर्बान कर गया,